जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप आज देख ही रहे हो, मैं आकृतियों को गिनना जिसे इंग्लिश में काउंटिंग ऑफ फिगर कहते हैं, यह टॉपिक लिया है। पिछले वीडियो में आपने देख लिया होगा, जैसे मैंने जो भी रीजनिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करवाए हैं, जिसके अंतर्गत मैंने कैलेंडर, घड़ी और अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट उसे कंप्लीट कराया है। और अगर आज आप देखेंगे तो हम आकृतियों को गिनने के बारे में बात करेंगे, जिसको हम ट्रिक्स के माध्यम से, पूरे इस चैप्टर को ट्रिक्स के माध्यम से सॉल्व करेंगे। और इसमें आप जैसे दोस्तों देख ही रहे होंगे, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं त्रिभुज, वर्ग और आयत, इन तीनों की ट्रिक्स अगर हमें पता होंगी तो हम आसानी से इसके क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। फिर इससे चाहे कैसे भी क्वेश्चन हमें पूछे जाए, तो अगर इन तीनों की ट्रिक हमें पता होगी कि इनको कैसे गिनना है, तो हम किसी भी प्रकार की आकृति को गिनने के क्वेश्चन अगर आते हैं तो उन्हें आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हैं, सबसे पहले देखिए हम त्रिभुज के बारे में बात करते हैं, और त्रिभुज से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पर क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पे देखिए दोस्तों, त्रिभुज के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई त्रिभुज से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर त्रिभुज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिया जाता है और हमें बोला गया कि भाई उसके अंदर आकृति गिन के बताए, उसमें टोटल कितनी आकृतियां बनेगी त्रिभुज की, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमें कैसे ज्ञात करना है कि उसके अंतर्गत कितनी त्रिभुज की आकृति बनेगी। तो उसको जानने के लिए और क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए ट्रिक की हेल्प से हम उसे क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर देखा जाए त्रिभुज के बारे में, तो आपको पता ही होगा त्रिभुज कैसा होता है। अगर आपको नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि भाई इसके अंदर कितने त्रिभुज है या कितना त्रिभुज है, तो आपको सामने दिख ही रहा है भाई एक त्रिभुज है, तो आप बोल दोगे सीधा एक त्रिभुज है। लेकिन दूसरी बात की जाए, अगर इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दिया जाए और अब कहा जाए कि इसके अंदर कितने त्रिभुज है, दोस्तों इसकी एक ट्रिक है। अभी आप गिन भी सकते हो वैसे नॉर्मली, लेकिन सरल बेसिस से हम हार्ड वाले बेसिस पे चलेंगे। तो सबसे पहले अगर बोला गया कि भाई इसमें कितने त्रिभुज है, वैसे आप गिनोगे तो इसमें खूब टाइम लग जाएगा, लेकिन एक सीधी सी ट्रिक है। क्या करोगे, यहाँ पर एक और यहाँ पर 2, 1 + 2, तो कितना हो गया 3। सीधी सी बात है, तीन त्रिभुज होंगे। अब अगर गिन के बताऊं तो आपको बता सकता हूँ, एक तो ये बड़ा हो गया, एक ये छोटा हो गया, और एक इस तरफ छोटा हो गया, लेफ्ट वाला और राइट वाला, और एक ये बड़ा वाला गया। तो 3 त्रिभुज तो ये हो गए। फिर हमें अगर पूछा गया इसी प्रकार लाइनें अगर बढ़ा दी जाए कि भाई अब इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं, तो इसके लिए भी वही करेंगे, वही ट्रिक अपनाएंगे। 1 2 3, अब इन सबको जोड़ दो, 1 2 3, जोड़ने पर कितना आ रहा है 1 3 3 और 6। सीधी सी बात है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पर 4 लाइन दे दी जाए, अब बताइए 1 2 3 और 4, ठीक है दोस्तों। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर हमें पूछा गया कि इसमें त्रिभुज की कितनी संख्या होगी या कितने त्रिभुज बनेंगे या त्रिभुज की आकृति गिनकर बताइए, तो क्या करेंगे 1 2 3 और 4, इनको जोड़िए, 1 + 2 + 3 + 4, टोटल कितना हो रहा है 3 7 10। तो टोटल कितना हो रहा है दोस्तों 10। इस तरीके से हमें त्रिभुज को गिनना आना चाहिए दोस्तों। जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। फिर दूसरी स्थिति के बारे में हम बात करते हैं कि त्रिभुज से रिलेटेड और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए दोस्तों। जैसा कि हमने अभी बात कर ली, अगर एक इस तरह का ट्रायंगल दिया गया और बीच में अगर लाइन खींच के अगर हम कहा गया कि भाई इसके अंदर इस आकृति के अंदर बनने वाली त्रिभुजों की संख्या बताइए, तो पता है आपको कैसे पता ज्ञात करना है। 1 + 2 1 + 2 क्या आ गया आंसर 3 आ गया। लेकिन अगर इसी टाइप में एक दूसरा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन दिया जाए वो, तो किस तरीके से आप करेंगे ये, और अगर बीच में एक लाइन खींच दी जाए तो आप ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। तो दोस्तों इसकी भी एक ट्रिक है। अगर इस तरीके से करना चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके बता देता हूँ। पहले तो 1 और 2, ठीक है दोस्तों। अगर बड़े ट्रायंगल की बात करें तो एक ट्रायंगल तो ये बड़ा बन रहा है, ठीक है दोस्तों, एक तो ये बड़ा बन रहा है और एक ये छोटा बन रहा है। यहाँ पर भी 1 + 2 कितना हो रहा है 1 + 2, इस वाले ऊपर वाले के तो कितने हो रहा है 3, और इस नीचे वाला मतलब ये जितना बड़ा वाला बन रहा है, जो त्रिभुज बन रहा है, इसका कितना हो गया 1 + 2 3, तो 3 + 3 कितना हो गया 6। एक तरीका तो दोस्तों है। दूसरा तरीका हम कैसे कर सकते हैं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिया गया तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले ये ट्रायंगल जो हमें त्रिभुज दे रखा है उसमें 1 + 2 का तरीका तो वही रहेगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन देखेंगे। जैसे अगर बीच में हमें एक लाइन दे दी होगी, जैसे यहाँ पर हमें 3 तो ये पहले से ही बन रहे हैं,
लेकिन क्वेश्चन में बीच में एक लाइन और देकर क्वेश्चन पूछ लिया गया अब इसके अंदर त्रिभुज कितने बनेंगे, तो क्या करेंगे, हम इस लाइन को गिनेंगे। यहाँ पर एक लाइन बन रही और ये दूसरे नंबर की लाइन बन रही, तो ये दूसरे नंबर की लाइन को इस 2 से इंटू कर देंगे, लाइन को गिनेंगे 1 और 2, जितनी लाइन बनेगी उतना ही इससे इंटू किया जाएगा, तो कितना आ रहा है 6, डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। अगर बात इसके बाद में और डिफरेंट इससे रिलेटेड और आगे अगर बात की जाए, अगर इससे समझ में नहीं आ रहा तो आप आगे देखिए और मैं समझा देता हूँ। 1, 2 और 3, और अगर बाई चांस यहाँ पर एक लाइन और दे दी गई हो, देखिए अब 3, यहाँ पर कितने, अब अगर हमें पूछा गया कि भाई इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी हो रही है, त्रिभुज कितने बन रहे हैं, तो कैसे याद करेंगे, 1, 2, 3, 1 + 2 + 3 कितना आ रहा है, इसका तो टोटल आ रहा है 6। मैंने क्या बोला था, अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी एक तो त्रिभुज ये पूरा बन रहा है और एक ऊपर छोटा वाला भी बन रहा है, तो यहाँ पर भी 1 + 2 + 3, तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी 6 आ जाएगा और यहाँ भी 6 आ जाएगा, तो 6 + 6 12 आ रहा है। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरे तरीका से मैंने कैसे बताया था, नीचे वाले जो हैं इसे ना देखकर, नीचे वाले जो हैं 1 2 3 इन सबको जोड़ने पर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। फिर लाइन गिनने के लिए बोला था, एक लाइन ये और दूसरी लाइन ये, तो 2 ही लाइन है, तो दूसरे नंबर पर लास्ट कितनी, 2 लाइन है, तो 2 6 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो दोस्तों ये 2 तरीके हैं, इससे आप पता कर सकते हो और आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, मैं अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा। और बाकी देखते हैं आगे। आगे देखिए दोस्तों, इसी टाइप में एक और क्वेश्चन लिया, बाकायदा मैंने इसके अंदर लाइनें जो है वो बढ़ा दी है। और अगर ऐसे में हमें क्वेश्चन पूछा गया कि भाई ऐसे टाइप में इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज बनने वाले त्रिभुजों की संख्या बताइए, तो क्या करना है, जैसे कि ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको पहले बता रखा है। सबसे पहले बड़ा ट्रायंगल, बड़ा त्रिभुज लेंगे जिसमें गिनती करेंगे 1 2 3 4 और 5, इन सबको ऐड करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना हो रहा है, 5 9 12 14 और 1 15 टोटल हो रहे हैं। नीचे जो बड़ा ट्रायंगल है जो हमने त्रिभुज लिया उसमें कितना हो रहा है, 15 हो रहे हैं। और अगर फर्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप की बात करें, अगर नॉर्मली आपको गिनने नहीं आता इस तरीके से गिनना है, 15 नीचे बन गए। अब इस सेकंड वाले की बात करें तो इसमें भी 1 2 3 4 5, यानी इन दोनों, इसका भी टोटल कितना हो जाएगा 15। और इसका भी बात करें 1 2 3 4 5, इसका भी कितना हो जाएगा 15। तो 15 15 30 15 30 45 कितना बन रहा है, 15 15 15, टोटल मिलाकर कितने 45 इसमें त्रिभुज बन रहे हैं। अगर दूसरे तरीके से बात की जाए तो दूसरे तरीके में क्या करना है, नीचे इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, ये नहीं गिन के क्या करना है, सबसे पहले नीचे जो बड़ा बड़ा त्रिभुज है इसके सारे जितने भी खंड है उन सबको गिन के ऐड करना है। 1 2 3 4 5, इन सबको ऐड करने में कितना आ रहा है 15। फिर मैंने क्या बताया था, लाइनें गिननी, लाइनों में क्या करना है, ये वाली फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन, मतलब ये तीसरी लाइन है, तो 3 को 15 से इंटू कर देना, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा 45। इसमें दोस्तों आपको थोड़ा कम टाइम लगेगा और आंसर बहुत जल्दी आपका निकल जाएगा, जिसमें एग्जाम में आपका टाइम भी बच जाएगा। दोस्तों जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन करते हैं। बोर्ड पे देखिए दोस्तों, 2 डिफरेंट टाइप की स्थिति हमने ली है त्रिभुज के अंतर्गत। अगर इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा क्वेश्चन दिया और पूछा गया कि भाई इसमें बनने वाले त्रिभुजों की संख्या बताइए, तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है ट्रिक के माध्यम से। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर 1 2 3 और 4 जो भी खंड बन रहे हैं, जो भी यहाँ पर त्रिभुज आपको दिख रहे हैं या फिर खंड बन रहे हैं, उसमें आपको गिनती लिख देनी है 1 2 3 और 4। लास्ट में जो बड़ी वाली संख्या हमें मिलती है, जैसे यहाँ 4 मिल रही है, उसका हमें डबल कर देना या 2 से इंटू कर देना, 2 से इंटू करना डबल करना, बात ही एक ही। तो टोटल मिलाकर कितने बन जाएंगे यहाँ पर 8। तो बनने वाले त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी होगी दोस्तों 8। अगर बात की जाए इसमें, तो इसमें गिनिए 1 2 3 4 5 और 6 बन रही, तो 6 को 2 से या डबल करने पर क्या होगा 12। अगर बाई चांस हमें यहाँ पर एक और लाइन दे दी गई होती तो यहाँ पर कितनी संख्या हो जाती, फिर से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पर क्या आ जाता 8। सबसे बड़ी बनने वाली जो हमें संख्या मिली है वो क्या मिली 8, तो 8 इंटू डबल 8 का डबल 16, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 16। इस तरीके से हमें त्रिभुजों को ऐसी आकृतियों में गिनना है। जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, इसके बाद में हम इससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों बोर्ड पे ध्यान दीजिए, 2 डिफरेंट टाइप के मैंने क्वेश्चन लिए हैं
और यहाँ पर 2 बॉक्स बन रखे हैं, यहाँ पर 3 बॉक्स बन रखे हैं, जिसके अंतर्गत हमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। आपको मैंने पहले ही बता दिया है, सिंगल बॉक्स लेके उसके अंतर्गत अगर हमें आकृति गिनने के लिए कहा जाए त्रिभुज की तो कैसे गिनना है, तो इसमें भी ऐसे ही गिनना है, कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले देखिए हमें ये इस क्वेश्चन को लेना है भाई, ये क्वेश्चन हमें पूछा गया और ये दूसरा हमें क्वेश्चन पूछा गया। फर्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं, क्या पूछा गया यहाँ पर भाई, इस आकृति, ये जो हमें दी गई आकृति में त्रिभुज बनने वाली त्रिभुजों की आकृति की संख्या बताइए। तो क्या करेंगे, जैसा मैंने बताया था आपको, बॉक्स के अंदर गिनती लिखनी, 1 2 3 4। सबसे बड़ी जो हमें नंबर मिल रहा है क्या मिल रहा है, 4, तो 4 को डबल करेंगे कितना आ रहा है, 8। ठीक है दोस्तों, ये तो होगी इस सिंगल बॉक्स की। अब हम सेकंड सिंगल बॉक्स की बात करते हैं, दूसरे बॉक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी गिनती लीजिए, 1 2 3 और 4। सबसे बड़ा नंबर जो मिल रहा है हमें 4, 4 × 2 कितना हो गया, 8। अब ये इसमें 8 हो गए, इसमें 8 हो गए। अब अगर पूरे बॉक्स की बात की जाए तो कितना हो गया, 8 + 8 16 हो गए। और अगर दोस्तों बात की जाए, देखिए एक पॉइंट यहां बन रहा है और एक पॉइंट यहां बन रहा है, तो जितने पॉइंट बनेंगे उन्हें भी हमें गिनकर इसमें जोड़ना है। एक पॉइंट और दूसरा 2 पॉइंट, तो कितने, 2 पॉइंट, तो कितना हो गए टोटल 18 त्रिभुज बन रहे हैं। 2 पॉइंटों में आपको दिखा देता हूं कैसे त्रिभुज बन रहा है। एक तो बड़ा वाला त्रिभुज ये बन रहा है और एक बड़ा त्रिभुज ये बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो टोटल मिलाकर कितने हो गए यहाँ पर 18, इसका आंसर हो जाएगा। बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 18 होगी। अगर हमें 3 त्रिभुज दिए हुए हैं, 3 बॉक्स दिए हुए और इसमें भी हमें क्वेश्चन पूछा गया इसके अंतर्गत कितने त्रिभुज बनेंगे, तो 1 2 3 4, कितने, 4 × 2 8। इसमें भी 8 बन जाएंगे, 1 2 3 4 4 8, 1 2 3 4, 4 का डबल कितना हो जाएगा, 8। तो पूरे बॉक्स की बात की जाए, पूरे क्वेश्चन में जो पूरा एक बॉक्स कंप्लीट दिया उसकी बात की जाए, तो इसमें बनने वाले कितने त्रिभुज हो गए, 8 8 और 8। पॉइंटों की बात की जाए तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, कितने हो गए, 4। तो टोटल कितने हो गए, 8 16 24 और 4 28 दोस्तों। आपको इसमें बता देता हूँ, एक ट्रायंगल, एक जो त्रिभुज बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। इस तरीके से हमें इसके आंसर मिल जाएंगे। तो टोटल इसके 18 बन गए और इसके कितने हो गए, 28 हो गए दोस्तों। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए और शॉर्ट ट्रिक आपको समझ में आ ही गई होगी। और फिर इससे रिलेटेड हम दूसरे क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। बोर्ड पे देखिए दोस्तों, 2 और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लिए रिलेटेड उससे ही, जो मैंने इससे पहले आपको क्वेश्चन कराया, अगर वो आपको समझ में आ गया होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए सरल है, सिंपल है। आप आसानी से इस तरीके से क्वेश्चन, ऐसे तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हो। इसमें भी हमें त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी है कि भाई त्रिभुज की संख्या कैसे ज्ञात करनी है। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई होगी कि ऐसे क्वेश्चन में हमें त्रिभुज की संख्या कैसे ज्ञात करनी, तो आपको अच्छी तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमें क्या करनी है, काउंटिंग करनी, 1 2 3 4। मिलने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 4। तो 4 × 2, 4 को डबल करना है, तो कितना हो गया यहाँ पर 8 मिल जाएगा। दोस्तों आप ये याद भी रख सकते हो कि भाई ऐसा हमें कोई बॉक्स दे देगा जिसमें ऐसे काटी लगा दी गई और पूछा गया होगी त्रिभुज कितने बनेंगे, तो सीधा सा गणित लगाना, 8 बनेंगे। ये आप रट सकते हो अगर रटना चाहो तो। अगर नहीं रटा जा रहा, याद नहीं हो रहा, तो सीधी सी ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। भाई कुछ तो याद रखना पड़ेगा, रटो या फिर ट्रिक याद करो। सबसे अच्छी बात है ट्रिक याद कीजिए। यहाँ पर भी 1 2 3 और 4 बनने वाली कितने, 4 × 2 कितना हो गया, 8। और यहाँ पर भी 1 2 3 4 मिलने वाला सबसे बड़ा नंबर 4, 4 × 2 कितना हो गया, 8। तो कितना हो गया, 8 8 और 8, ये हमें मिल गया। अब बात की जाए, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि एक पॉइंट यहाँ बन रहा है, एक पॉइंट यहाँ बन रहा है, एक पॉइंट यहाँ बन रहा है। सबसे पहले इन पॉइंट की बात करते हैं, फिर बाद में दूसरे चीजों की बातें करते हैं। अगर इस पॉइंट की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज यहाँ एक बन रहा है। अगर इस पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, ये बड़ा वाला, तो कितने हो गए, 2। अगर यहाँ की बात की जाए, एक त्रिभुज यहाँ, एक पॉइंट यहाँ बन रहा है और एक पॉइंट यहाँ बन रहा है। अगर इस पॉइंट की बात की जाए तो देखिए दोस्तों, एक त्रिभुज तो ये बड़ा सा बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। और इस वाले पॉइंट की बात की जाए तो एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है, तो ये 2 हो गए दोस्तों। एक लास्ट में एक और पॉइंट है जो कि ये रहा। अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ा त्रिभुज बन रहा है दोस्तों, देखा, यहाँ पर सबसे बड़ा त्रिभुज बन रहा है, तो एक त्रिभुज ये हो जाएगा कि टोटल कितने हो गए, 8 16 24 25 26 27 28 29, तो टोटल मिला के 29। इसका आंसर क्या आ जाएगा, बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 29 हो जाएगी। अगर इसमें ही ऐसे क्वेश्चन की बात की जाए तो सबसे पहले देखिए 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8। 8 कैसे होंगे, मैंने आपको गिनना सिखा दिया। तो 8 8
8 और 8। पॉइंट की बात की जाए तो एक पॉइंट ये बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है। ये पॉइंट भी मैंने गिनना सिखा दिया था। एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, तो 2। इन दोनों पॉइंट की बात करें तो एक इस तरफ से बन रहा है, एक ट्रायंगल जो त्रिभुज है इस तरफ से बन रहा है। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तो कितने हो गए 2। इन दोनों की बात की जाए तो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, 2। और अगर इन दोनों की बात की जाए तो एक त्रिभुज यहां से बन रहा है और एक त्रिभुज यहां से बन रहा है, तो कितना हो गए दोस्तों 2। समझ में आया? ये 2 हो गए। अब मैं बता रहा हूं आपको दोस्तों, यहां पर ध्यान दीजिए। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, कितने हो गए 4 पॉइंट। कैसे बन रहे हैं? एक सबसे बड़ा जो त्रिभुज बन रहा है ये एक ये बन रहा है। यहाँ की बात की जाए तो एक सबसे तरफ बड़ा त्रिभुज जो बन रहा है वो ये बन रहा है। अगर यहाँ की बात की जाए तो एक सबसे बड़ा त्रिभुज जो बन रहा है यहाँ से बन रहा है। और यहाँ की बात की जाए तो एक सबसे बड़ा त्रिभुज यहाँ बन रहा है। तो टोटल 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, तो 8 16 24 और 32, इसका टोटल हो रहा है 32। इसका कितना हो रहा है 2 4 6 8, इसका हो रहा है 8 और इसका कितना हो रहा है 1 2 3 4, यानी टोटल मिला के कितने हो गए 32 प्लस 12, कितना आ रहा है 4 44। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा 44। बनने वाले त्रिभुजों की जो संख्या हो जाएगी इसमें 44। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बोर्ड पे ध्यान दीजिए, एक डिफरेंट टाइप का मैंने क्वेश्चन लिया। यही क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी जो अभी 27-28 तारीख को हमारे पेपर हुए थे 4 शिफ्ट में, उसमें 27 तारीख को जो पेपर था फर्स्ट दिन सेकेंड शिफ्ट में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें त्रिभुज की बनने वाले त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया था। दोस्तों मैं त्रिभुज से रिलेटेड इतनी इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए दे रहा हूँ कि एग्जाम में ज्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है काउंटिंग ऑफ फिगर या आकृतियों को गिनने से रिलेटेड कोई टॉपिक लेकर त्रिभुज से रिलेटेड ही क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। तो इसलिए मैं आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है त्रिभुज से रिलेटेड इतनी ज्यादा देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही हो सके और पूरे में से पूरे नंबर आप ला सको इस टॉपिक के अंदर। तो क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन में पूछा था कि भाई ये क्वेश्चन दिया था, इसमें बनने वाले त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। त्रिभुज की संख्या कैसे ज्ञात करनी थी हम, जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले ऊपर वाला बॉक्स ले लीजिए, ऊपर वाला जो ट्रायंगल सबसे बड़ा बन रहा है, त्रिभुज जो बन रहा है वो ले लीजिए। तो बड़े वाले त्रिभुज की बात की जाए तो 1 + 2 कितना हो गया 1 + 2, इसका तो बन गया था 3। और अगर हम छोटे वाले त्रिभुज की बात की जाए तो 1 + 2, तो कितना बन रहा है, इसका भी बन रहा है 3। ठीक है दोस्तों, 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर। अब बात करते हैं यहाँ पर इस वाले त्रिभुज की। अगर हम बात करें तो इसमें भी यही स्थिति आ रही है। बड़े वाले त्रिभुज की बात की जाए 1 + 2, तो इसके कितना बन रहा है, इसका भी 3 बन रहा है। और अगर इसकी छोटे वाले त्रिभुज की बात की जाए बड़े से छोटे वाले की, तो 1 + 2 कितना बन रहा है, इसका भी 3 बन रहा है। दोस्तों कितना होगा 3 3 6 3 3 9 3 4 12, 3 3 3 और 3, टोटल कितना हो गए 12। दोस्तों ये तो 12 तो बन गए। अब देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है त्रिभुज, एक यहाँ पर बन रहा था, एक यहाँ पर बन रहा था और एक यहाँ पर बन रहा था। इसके अलावा कोई भी नहीं बन रहा। तो 1 2 3 और 4, तो टोटल कितने हो गए 4, तो टोटल हो 4। और टोटल इसकी जो काउंटिंग करने के बाद में जो हमारा आंसर आएगा वो 16। दोस्तों जिसने भी 16 अगर किया होगा तो उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसमें बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 16 होगी। तो जल्दी से दोस्तों इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बोर्ड पे देखिए एक डिफरेंट टाइप का और मैंने क्वेश्चन लिया। अगर इस टाइप की आकृति देखकर अगर हमें कहा गया कि भाई इसमें त्रिभुज बनने वाले त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है। देखिए दोस्तों एक ट्रिक आपको बता देता हूँ, इससे रिलेटेड आप जैसे अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी से ऐसे कर सकते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर बनने वाले खंड में गिनती लिख देंगे 1 2 3 4 और 5। कितना हो रहा है 5। अभी यहाँ पर हमें गिनती लिख देनी है, देख लीजिए यहीं पर लिख दीजिए 1 1 2 3 4 और 5। ठीक है दोस्तों, जो हमें गिनती गिनी थी 1 2 3 4 और 5, यही की गिनती हमें नीचे से ऊपर यहाँ लिख देनी। अब क्या करना है, इसके सामने से हमें क्या लिखना है, सामने 1 लिखना है, ऊपर 5। जैसे फर्स्ट में 1 से 5 हमने उल्टी नीचे से ऊपर की तरफ हमने लिख दी। ठीक है ना। अगर हम बात की जाए ऊपर से हम बात की जाए तो 5 के सामने 1 लिख देना है। 4 के सामने लिखने की बात की जाए तो 4 + 2 को जोड़ के यहाँ पर 3 लिखेंगे। फिर 3 के सामने लिखने की बात की जाए तो क्या होगा 4 1 + 2 + 3, इन सबको जोड़ने के बाद में जो भी आएगा वो लिख देंगे 6। फिर अगर 2 के सामने लिखने की बात है, 2 के सामने हम कौन से नंबर को लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4, इन सबको जोड़ने के बाद में क्या आ जाएगा 10।
और अगर एक के सामने लिखने की अगर बात की जाए तो एक के सामने हम क्या लिखेंगे, इन सबको ऐड करके 15। ठीक है दोस्तों, इन सबको सबसे पहले जोड़ लेना है। जोड़ने पर कितना आ रहा है देखिए दोस्तों, बस 25, 31 और 34 और 35, ये तो आ गया 35। ठीक है दोस्तों, अब यहां तक करने के बाद में हमें क्या करना है, एक नंबर को छोड़कर एक नंबर पर गोला मारना है। 6 के बाद में 10। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 2 ही गोले मारने हैं, एक नंबर को छोड़कर एक नंबर को छोड़कर एक, इसके बाद तो नंबर ही खत्म हो गए, इसके बाद में हम गोला नहीं मार सकते, लास्ट 15 बचा है। फिर इन दोनों को ऐड कर देना है, 3 + 10 कितना हो गया 13, तो 13 को इसमें जोड़ देना है, तो टोटल कितना हो गया 8 और 48। तो इस तरीके से हमें इसका आंसर निकालना है। दोस्तों एक बार फिर से देख लीजिए, अगर कोई हमें इस तरीका की आकृति दी गई हो, सबसे पहले हम इसमें बॉक्स गिन लेंगे, यहाँ पर गिनती स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ हम गिनती लिखेंगे 1 2 3 4 5 तक हो गया। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, 5 के सामने हमें जब नंबर लिखना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर देखेंगे, यहां से 1 को 5 के सामने लिख देंगे। अगर 4 के सामने नंबर लिखने की बात है तो क्या करेंगे, 1 + 2 को जोड़ेंगे 3 आ जाएगा। 3 के सामने लिखने की बात करेंगे, क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 को जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। और 4 की बात करें, और सॉरी 2 की बात करें और 2 के सामने नंबर लिखना हो तो हमें क्या करेंगे, 1 + 2 पर 3 और 4 टोटल 10। और लास्ट एक नंबर की बात करें, एक नंबर के सामने कौन सा नंबर आएगा, तो इन सबको ऐड करके 15। पहले तो हमने नीचे से ऊपर की तरफ पूरी गिनती लिख दी, फिर उसके बाद में सब एक एक नंबर को सबको ऐड करते हुए आए, इनके सामने नंबर लिखा, इन सबसे पहले इनका जो भी जोड़ हुआ उन सबको जोड़ को सबसे पहले लिख दिया। उसके बाद में क्या किया, एक नंबर को छोड़कर एक नंबर पर गोला लगाया, उन गोलों को ऐड करने के बाद में हमने इसमें ऐड किया, तो टोटल 48 नंबर आया। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से समझिए, नहीं समझ में आया तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करा देता हूं, उसमें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए ताकि हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। बोर्ड में देखिए दोस्तों, इसी टाइप का हमने एक और क्वेश्चन लिया है, अगर आपको वो समझ में नहीं आया तो इसमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर इसमें त्रिभुज ज्ञात करने के लिए बात की जाए तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था गिनती लिखनी है 1 2 3 4 5 6 और 7 तक हमारी पूरी गिनती हुई। अब इसी गिनती को हमें नीचे से ऊपर की तरफ लिख देना है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हमारा हो गया सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप तो गिनती लिखना था, सेकंड स्टेप था हमारा ये नीचे से ऊपर की तरफ गिनती लिखनी, जो भी हमें मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 के सामने नंबर लिखने की बात आए तो क्या करेंगे, फर्स्ट का जो नंबर है वो ऐसा वैसा लिख देंगे। 6 के सामने की बात की जाए तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 1 + 2 तो कितना मिल जाएगा 3। इसी तरीके से हमें नीचे की तरफ जाना है। 5 की बात की जाए तो 1 + 2 + 3 तो कितना हो जाएगा 6। 1 + 2 + 3 6। अगर 4 की बात की जाए, 4 के सामने अगर नंबर लिखने की बात की जाए तो 1 2 3 और 4, इन सबको जोड़ने के बाद में हमें क्या मिलेगा 10। और अगर 3 के सामने नंबर लिखने की बात की जाए तो 3 के सामने नंबर लिखना है तो हमें क्या करेंगे, 1 2 3 4 और 5 टोटल कितना हो जाएगा प्लस करके 15। और अगर 2 के सामने लिखने की बात की जाए तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 कितना हो जाएगा 21। और लास्ट में 1 के सामने लिखने की बात की जाए तो क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 21 हो रहा था, इसको ऐड किया तो 28। अब इन सबको दोस्तों हमें जोड़ देना। सबसे पहले जोड़ने पर कितना आएगा 15 84। ठीक है दोस्तों, इनको जोड़ने के बाद में हमें कितना मिल जाएगा 84। इन सबको जोड़ने के बाद 84 मिल जाएगा। अब सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था, एक नंबर को छोड़कर एक नंबर पर गोला लगाना है। यहाँ पर 3 पर गोला लगेगा, यहाँ पर 6 को छोड़कर 10 पे गोला लगेगा, इसको 15 को छोड़कर 21 को भी गोला लगेगा। इसके बाद में कोई भी बचा नहीं जिसमें गोला लग सके। अब क्या करेंगे, जिसमें गोला लिखा है उन गोला लगा उन सबको ऐड कीजिए, 3 10 21, यही है ना, 3 10 21 कितना हो रहा टोटल 24 और 34। ठीक है दोस्तों, 3 + 24 और 34। अगर इसको अब इसके अंतर्गत ऐड करेंगे तो 8 और 11, तो इसका टोटल जो बनने वाले त्रिभुजों की जो संख्या हो जाएगी वो कितना हो जाएगा 118। इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन को करना है। ऐसे किसी प्रकार के भी क्वेश्चन आ जाएंगे, उसमें सबसे पहले गिनती लिख देनी, उस गिनती को नीचे से ऊपर की तरफ लिख देना, फिर ऐड करना। तो यहाँ से सबसे पहले जो भी लास्ट में नंबर हमें मिला उसके सामने 1, फिर उससे नीचे जाएंगे तो उन दोनों को ऐड करते हुए फिर सब जो भी हमें नंबर मिलता है
इसके सामने उन सबको जोड़ने के बाद में गोले लगाने, गोले एक नंबर को छोड़कर एक नंबर पर गोला लगाना है। गोला लगाने के बाद में उन सबको जोड़कर जो भी हमें नंबर मिलेगा, जो हमें संख्या मिलेगी, वही टोटल त्रिभुज माने जाएंगे। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से करना है, जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए ताकि हम और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कर सकें। और दोस्तों अगर बताऊं तो त्रिभुज लगभग हमारा अभी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसके बाद में वर्ग की बात करते हैं। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, जिसमें हम फिर इसके बाद में हम वर्ग की बात स्टार्ट कर सकें।